नमस्कार। कभी सोचा है कि समय क्या सबके लिए एक जैसा चलता है? आज हम समय के एक ऐसे अनोखे सफर पर चलेंगे जो शायद हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। चलिए इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक जानी पहचानी जगह से शुरुआत करते हैं। सोचिए कि आप भारत के किसी बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और तभी एक सुपरफास्ट ट्रेन सीटी बचाती हुई आपके सामने से गुजरती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है ना, जैसे ट्रेन के अंदर सब कुछ एक अलग ही रफ्तार से एक अलग ही दुनिया में चल रहा है। बस फिजिक्स में कुछ ऐसा ही कमाल समय के साथ भी होता है और इसी अजीबोगरीब घटना को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं टाइम डायलेशन, मतलब समय का खिंचाव। आसान शब्दों में कहें तो आपकी स्पीड और आपके आसपास की ग्रेविटी, ये दो चीजें तय करती हैं कि आपकी घड़ी असल में कितनी तेजी से चलेगी। तो फिर असली सवाल ये है कि जो एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं, वो धरती पर मौजूद लोगों के मुकाबले थोड़ी धीमी गति से बुरा क्यों होता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इसके दो सबसे बड़े खिलाड़ियों को समझना होगा। ये दो फैक्टर्स ही हैं जो समय के साथ ये सारा खेल करते हैं। पहला खिलाड़ी है स्पीड यानी गति, और इसका राज छिपा है महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी में। इसका नियम बड़ा सीधा सा है, कोई भी चीज स्पेस में जितनी तेजी से सफर करेगी, समय उसके लिए उतना ही धीमा हो जाएगा। अब जरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस के बारे में सोचिए। वो लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से धरती के चक्कर काट रहा है। ये स्पीड कल्पना से भी परे है। आईएसएस की यही जबरदस्त रफ्तार सारा खेल बदल देती है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री हमसे बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है। उसकी अंदर की घड़ी हमारे मुकाबले थोड़ी धीमी टिक टिक करती है। चलिए अब मिलते हैं दूसरे खिलाड़ी से, और ये भी उतना ही दमदार है। इसका नाम है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। और हाँ, इसका खुलासा भी आइंस्टीन ने ही किया था अपनी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी में। ये थ्योरी कहती है कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ चीजों को नहीं बल्कि समय को भी अपनी तरफ खींचता है। जहां ग्रेविटी ज्यादा मजबूत होगी, वहां समय उतना ही धीमा चलेगा। तो चलिए एक कंपैरिजन करते हैं। हम पृथ्वी की सतह पर हैं, जहां ग्रेविटी का खिंचाव मजबूत है, इसलिए यहाँ समय थोड़ा धीमा चलता है। वहीं दूसरी तरफ आईएसएस हमसे लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। वहां ग्रेविटी का असर कम है, जो असल में अंतरिक्ष यात्री के समय को थोड़ा तेज कर देता है। तो अब हमारे सामने दो ताकतें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ काम कर रही हैं। एक तरफ है स्पीड जो समय को धीमा कर रही है, और दूसरी तरफ है कम ग्रेविटी जो समय को तेज कर रही है। ये तो एक तरह की ब्रह्मांडीय रस्साकशी हो गई। एक तरफ रफ्तार है जो समय को धीमा कर रही है, और दूसरी तरफ कमजोर गुरुत्वाकर्षण है जो समय को तेज करने की कोशिश में लगा है। तो आईएसएस पर बैठे अंतरिक्ष यात्री के लिए इस रस्साकशी में आखिरकार जीतता कौन है, स्पीड या ग्रेविटी? और जवाब है स्पीड। जी हाँ, आईएसएस के मामले में रफ्तार का असर गुरुत्वाकर्षण के असर पर भारी पड़ जाता है। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का प्रभाव इतना ज्यादा है कि कम ग्रेविटी उसे हरा नहीं पाती। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अंतरिक्ष में बिताए हर 6 महीने के लिए एक अंतरिक्ष यात्री धरती पर मौजूद लोगों से लगभग 0.01 सेकंड कम बूढ़ा होता है। फर्क बहुत ही छोटा है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस छोटे से फर्क से क्या ही होता है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यही सिद्धांत आपकी जेब में रखे फोन को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। लेकिन रुकिए, एक सवाल, अगर ऐसा होता है तो हम कार या हवाई जहाज में सफर करते वक्त इस असर को महसूस क्यों नहीं करते? जवाब सीधा है, हमारी रफ्तार बहुत कम है। ये असर तब साफ दिखाई देता है जब कोई चीज प्रकाश की गति के करीब पहुंच जाती है। लेकिन हम हर दिन अनजाने में इस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ, वही जीपीएस जो हमारे फोन में है। देखिए, जीपीएस सैटेलाइट्स बहुत तेजी से घूमते हैं और पृथ्वी से बहुत दूर भी हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण कम है। इन दोनों वजहों से उनकी घड़ियां हमारी घड़ियों से हर दिन लगभग 38 माइक्रोसेकंड आगे हो जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई इतने छोटे से अंतर से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर इंजीनियर्स इस छोटे से फर्क को रोज ठीक ना करें तो पूरा जीपीएस सिस्टम ही बेकार हो जाएगा।
सिर्फ एक दिन में आपका मैप आपको आपकी असली जगह से कई किलोमीटर दूर दिखाएगा। जरा सोचिए। तो आखिर में एक सवाल, अगर समय में कुछ माइक्रोसेकंड का फर्क हमारी दुनिया को इतना बदल सकता है, तो सोचिए हमारे आसपास और कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को हर पल बदल रही हैं। सोचने वाली बात है ना?